शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे बता रहे हैं। मैंने पिछली एक दो प्रेस वार्ता में आपको जानकारी दी थी कि हम लोग टेनेंट वेरिफिकेशन को लेके काफी कंसर्न है और उसको लेके हमने एक वेब पोर्टल जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो आज वो हमारी कोशिश जो है वो तैयार हो गई है, वो सेटअप जो है वो इन प्लेस है, वो आपके समक्ष जो है जनता के लिए आज हम इसको लॉन्च करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक है, और जम्मू क्योंकि कैपिटल सिटी है, आते हैं कुछ लोग कामकाज के लिए आते हैं, साथ साथ में इतने सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, वहाँ मजदूर लोग भी आते हैं और उस आदमी को मैसेज चला जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस करके आज हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था, और मैं ये चाहूंगा कि अब इसको सतीश आप थोड़ा सा अब स्क्रीन क्योंकि आपके बैक साइड में है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्योंकि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं थोड़ा सा जो है ये सतीश आपको ब्रीफ करेंगे। जैसे सर ने भी बताया कि इस पोर्टल को बनाने का जो मेन मकसद है वो है जेल के पुलिस की अप्रोच एनी टाइम एनीवेयर एंड यूजबिलिटी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया गया। अभी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे, वहाँ पे आपके बैक पे स्क्रीन चल रही है जिसपे इस पे डेमो दिखेगा। पहले आपको एक वीडियो प्ले करके बताएंगे, उस वीडियो में हर एक स्टेप दिखाएं, उसके बाद लाइव डेमो करेंगे। वीडियो प्ले करेंगे। कुछ कैमरा जो है पीछे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा जैसे अभी डेमो देख रही थी, गूगल सर्च बार खोला तो उसमें tenant.jkpverify.in एंटर करने से एक इंटरफेस खुला है, लैंडलॉर्ड इंटरफेस है ये। जैसे लैंडलॉर्ड अपनी डिटेल्स में एंटर करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी एड्रेस ऐड करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी वो उन्होंने किराए पे दी हुई है। जैसे वो कंटिन्यू करेंगे उनके फोन पे एक ओटीपी आ जाएगा, जिससे उनका फोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वो ओटीपी इसमें फीड करेंगे, आप देख रहे हैं कि वीडियो में ओटीपी आ गया। जैसे इसमें ओटीपी फीड हुआ, नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो टेनेंट डिटेल इंटरफेस हो जाएगा। ये टेनेंट डिटेल इंटरफेस है, जहाँ पे आपको सारी टेनेंट्स की डिटेल फिल करनी है, जैसे नाम, फैमिली मेंबर्स, फोन नंबर, फादर्स नेम, आधार नंबर, पर्पस ऑफ स्टे, आप क्यों किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, क्या पर्पस है, आपका प्रीवियस एड्रेस इससे पहले क्या था, आप कहाँ कहीं पे किराए पे रहते थे, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन चूज करना पड़ेगा कि आपकी जुरिस्डिक्शन, ये लैंडलॉर्ड को चूज करना पड़ेगा कि किस जुरिस्डिक्शन में लैंडलॉर्ड रहते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड के पास एक ऑप्शन आएगा कि वो आधार का फोटो अपलोड करें, टेनेंट के आधार का फोटो अपलोड करें। और नेक्स्ट एक और ऑप्शन आएगा, वो जो टेनेंट है उसका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और फैमिली का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट रिपोर्ट करेंगे, एक इंटरफेस आ गया कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट, और आपको सामने एसएमएस भी आ गया, कंफर्मेशन आ गई कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंफर्म। देखिए ये इंटरफेस हो गया है। ये इंटरफेस जो है ये लैंडलॉर्ड इंटरफेस है, जहाँ से लैंडलॉर्ड जो इसको क्लोज करेंगे। जैसे इसको हमने क्लिक किया तो लैंडलॉर्ड की डिटेल मांग रहा है, हम लैंडलॉर्ड की डिटेल फिल करेंगे इसमें। मैं लैंडलॉर्ड का नाम अपने नाम से रख रहा हूँ फिलहाल, मेरा फोन नंबर 94693232। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मकान, एड्रेस बख्शीनगर। अभी
अभी ये ओटीपी मांग रहे हैं। देखिए मेरे फोन पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी 42501। जैसे मैंने वो ओटीपी सबमिट किया तो नेक्स्ट इंटरफेस खुल गया, जो टीनेट डिटेल इंटरफेस है। यहाँ पे टीनेट की हम डिटेल डालेंगे। सूर्यांश यादव करके मैं डिटेल डालूँ टीनेट की। फैमिली मेंबर एक, टीनेट का फोन नंबर, हाँ फोन नंबर डाला है, डेमो फोन नंबर डाला है, फादर्स नेम डाला, आधार नंबर डाला टीनेट का। टीनेट का पर्पस ऑफ स्टे क्या है, क्यों आए हैं वो रहने यहाँ पे। ये कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए इनका कॉलेज स्टडी होती है। प्रीवियस इससे पहले कहाँ रहते थे, इनका प्रीवियस एड्रेस क्या है, वो पुणे। और पुलिस स्टेशन बख्शीनगर हमने चूज किया है। इसके बाद फोटो चूज करें। जब आप इसको लैपटॉप से अप्रोच करेंगे तो आपको गैलरी से फोटो लेना पड़ेगा, और जब आप फोन से करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप उसी वक्त फोटो क्लिक कर सकते हैं, कैमरा से उस टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये सबमिट हुई रिक्वेस्ट, तो आप देखें वहां पे आ रही है रिक्वेस्ट सबमिट, और मेरे को एक और एसएमएस आ गया कि आपका टीनेट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अभी मेरे को एसएमएस जैसे कि कोई भी आदमी इसको कहीं से भी जैसे एक जैसे ही वो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला था कि टीनेट जो आप घर में टीनेट रखते हो आपको रिपोर्ट करना है, तो कहीं आजपुरा पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई थी 80 ईयर्स की, और बड़ी मुश्किल से बेचारी वो पहुंची थी और कहती कि मेरे घर में भी किराएदार रहते हैं, तो मैं एप्लीकेशन सबमिट करके आई। तो वो देख के भी हमें बड़ा अजीब लगा था, इसलिए हमारे एफर्ट थे। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि बहुत ही आसान है, किसी को थाने में आने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए। हमें ये खबर रहनी चाहिए कि कितने किराएदार हैं हमारे जम्मू में, कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, और उस सब को लेके हम लोग अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकते हैं। जो सुविधा हम पब्लिक को दे रहे हैं वो और भी बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें डीएम ने एक आर्डर किया हुआ कि ये बिल्कुल आपको अनिवार्य है कि आपको टनल वेरिफिकेशन करवाना। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से पूरे जम्मू में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घरों में किराए पे लोग रहते हैं, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द जो है थाने को अपनी जानकारी दें। उसके बाद का जो काम है वो थाने का काम है। हम लोगों के पास जब उस टेनेंट का जो है प्रीवियस एड्रेस आ जाएगा, हम उस कंसर्न थाने से जो है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जिससे अगर हमें लगेगा कि इसका कुछ वेरिफिकेशन जो है गड़बड़ है तो उसको भी इतला कर दी जाएगी, जो लैंडलॉर्ड है उसको इतला कर दी जाएगी, ताकि और खासकर जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर नजर जो है रखी जाए। सर ये जो टेनेंट ये पोर्टल जो लाया गया है, इससे पहले जो एफआईआर हुई है जो मकान मालिक, उनका क्या लगेगा? देखिए इसमें क्या था कि जैसे अभी एसडीपीओ वेस्ट ने आपको बताया कि इस तरह की दिक्कतें लोगों को ना, अब किसी को भी फिजिकली कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, तो घर बैठ के जो है वो अपना ये सारा फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, और जब पुलिस के पास आएगा वेरिफिकेशन। सर एक सवाल है, यकीनन आपने ये जो कोशिश की है इससे क्राइम भी कम होगा, लेकिन ऐसी कई प्लॉट्स हैं जहां पर कई झुग्गियां जो है वो बनी हुई है। देखिए इसमें लैंडलॉर्ड का उसकी वेरीफाई कैसे करेंगे? उसका भी यही उसका भी है, इसमें ऑप्शन है कि एक घर में रखे हुए हैं, अपने प्लाट में रखे हुए हैं या कहीं पे रखे हुए हैं। जब आप किराया ले रहे हैं, जिस आदमी से आप किराया ले रहे हैं वो आपने कहीं पे भी रखा है, चाहे वो घर में रखे हैं, प्लाट में रखे हैं, कहीं और भी रखे हैं, तो आपको देखिए एक क्वेश्चन आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर मैंने कहा कि जिस तरह से घरों के लिए टैनल जो घरों में लोगों ने घर किराए पे दिए, जिनने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि होटल रेस्टोरेंट वो किराए पे दिए, वो भी इसमें उन्हें उनके लिए अप्लाई। देखिए ये सिर्फ किराएदार है, किराएदार कौन है? आपके घर में रह रहा है, आपके प्लाट में रह रहा है, भले ही वो किसी होटल में काम कर रहा है, किसी बिजनेस सेंटर में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, या किसी
कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है या किसी के खेत में काम कर रहा है, तो कोई भी काम करने वाला जो किराए पे रह रहा है उसके लिए अनिवार्य। युविंदर सर, अगर इतनी बड़ी सुविधा देने के बाद भी अगर इसे नजरअंदाज किया, 18 FIR प्लान ऑलरेडी सर रजिस्टर कुछ किया। एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कई लोग फेक आधार कार्ड भी बनाते हैं। अगर इस तरह की डिटेल सबमिट की जाएगी तो उन लोगों पर वो फिगर किस तरह से किया जाएगा? देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आएगी उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो अगर किसी ने फेक नंबर इस्तेमाल किया, फिर फेक आधार कार्ड इस्तेमाल किया, फेक एड्रेस इस्तेमाल किया, तो उसकी जांच करना हमारा काम है। इसी जांच के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि अगर कोई किराएदार आता है तो विद इन नंबर ऑफ डेज के अंदर अंदर आप उसकी करवा लीजिए? लेकिन मुझे तो लगता है